ये सोल फैमिली कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ हैं, आपका मन लगा हुआ है ज़िंदगी में एंड अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आशा करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस एंड हीलिंग मिले। इफ यू ऑलरेडी पार्ट ऑफ माय सोल फैमिली, मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशंस। अगर आपके पर्सन बढ़ चुके हैं दो लोगों के बीच में, तो आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? आपके पर्सन इमोशनल लेवल पे कहाँ है? आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? इस कार्मिक के बारे में क्या सोच रहे हैं? ये रीडिंग आपको उस बारे में गाइडेंस देगी। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव लेवल पे है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये आपको अपने पार्टनर को समझने के लिए गाइड करेगी। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव लेवल पे है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग आपको गाइडेंस देगी आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके पर्सन के माइंड के बारे में। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी राशियों के लिए है। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स फाइंड आउट क्या सिचुएशंस है इस वक्त थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। हैंगमैन, हर हर महादेव, एट ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, मेजर अरकाना आ गया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके पर्सन इनको कहीं काम की जगह पे मिले हैं, अपने बिजनेस या ऑफिस में। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। बहुत हैवी एनर्जीज आ रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो कार्मिक है आपके पर्सन की, ये ना बहुत ही कड़क मिजाज है, बहुत ही नार्सिसिस्टिक है, बहुत ही सेल्फिश एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस कार्मिक ने ना एक मास्क पहना हुआ था आपके पर्सन के सामने। ये दिखा रही थी कि मैं ना बहुत ही खुश हूँ, बबली हूँ, बहुत ही चर्पी पर्सनैलिटी है मेरी, सब लोग मुझे पसंद करते हैं, सब लोग मुझसे प्यार करते हैं। मुझे एक स्ट्रॉन्ग साइकिक विजन ये भी आ रहा है कि इस कार्मिक को बहुत आदत थी अपनी सेल्फीज लेने की। ये बहुत सारे रील्स बनाते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है। एंड इनका जो नेचर है ना, इन सब मामलों में ये बहुत ही ज़्यादा अति करती है एंड बहुत ही ज़्यादा ना अपने ऊपर ध्यान रखती हैं। वो एंड 19 का 20 भी इनको बर्दाश्त नहीं होता है अपने लुक्स को लेके। तो हर एक चीज़ ना इनको पसंद था कि मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस कार्मिक के अंदर ना एक बोल्डनेस है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। एंड जो भी इनको जानता है वो ये भाप नहीं पाएगा कि ये अंदर से कितनी इनसिक्योर है। आपके पर्सन एंड इनके बीच में मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने ही सारे बोल्ड मूव इस रिलेशनशिप में लिए हैं। ये ना आपके पर्सन को बहुत धीरे-धीरे करके कंफर्टेबल इन्होंने कराया एंड ये बिल्कुल अपने पर्सन के ऊपर ना टारगेट करके चल रही थी कि मैं इसको पाके रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। आपके पर्सन की एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये ना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक मिस्टीरियस टाइप के पर्सन है एंड जब इस कार्मिक के संग होते थे ना तो इनको ऐसा लगता था कि हम दोनों बहुत अच्छी तरीके से बॉन्ड करते हैं, ये मेरे को समझ सकती है। आपके पर्सन ना इस वक़्त इस कार्मिक के संग बहुत ही ज़्यादा पावरलेस फ़ील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वीक समझ रहे हैं। एंड ये जो अपनी रियल लाइफ़ में ना एक लीडर होते थे, अब ये वीक लीडर बन चुके हैं। इनके हाथ में इनकी ज़िंदगी का कंट्रोल नहीं है। इस कार्मिक ने बिल्कुल सब कुछ चीज़ों के ऊपर कंट्रोल जमा लिया है। बहुत स्ट्रॉन्ग विज़न मुझे ये भी आ रहा है, जैसे आप ऑलरेडी मैरिड हैं एंड आपके पर्सन अपना घर-बार छोड़ के सब कुछ त्याग करके इस कार्मिक के संग लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक और एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, वो है कॉल्स। इस कार्मिक का कंट्रोल करने का ज़रिया यही है कि ये 24 घंटे आपके पर्सन के संग कॉल्स पे बात करती रहती है, इनको लाइफ़ में गाइडेंस देती रहती है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का ना 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ये जवाब देते-देते इस कार्मिक को बहुत ज़्यादा ना अब सफोकेशन की एनर्जी में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें जब ना स्टार्टिंग में बहुत मीठी-मीठी लग रही थी इनको, इनको ऐसा लग रहा था कि चलो मेरे को ज़िंदगी में कोई ऐसा मिल गया है जो फाइनेंशियल लेवल पे नहीं बट इमोशनल लेवल पे मेरा भार कम कर सकता है।
यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना ऐसा लग रखता था कि ये ज़िंदगी में ना थक चुके हैं, बर्नआउट हो चुके हैं एंड मैं ना डिज़र्व करता हूँ प्यार पाना। एंड इनको इतना ज़बरदस्त बुखार चढ़ा इस कार्य का कि इन्होंने हर एक चीज़ को सैक्रिफाइस करने के लिए ये रेडी हो गए थे। एंड किंग की एनर्जी है, मैं यहाँ पे ये डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि इनको ना अब एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जो एक लॉन्ग टर्म फीलिंग उनको दे पाए कि हाँ भाई मैं तुम्हारे संग ज़िंदगी भर रहूँगी। एंड ये जो एनर्जी है ना इस कार्मिक की नहीं है। आपके पार्टनर ना अब धीरे-धीरे इस कार्मिक को भाँपने लग गए हैं कि ये मेरे संग ना जुड़ी हुई है सिर्फ़ मतलबी रीज़न्स की वजह से। एंड आपके पर्सन ने ना इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिया है, इनको बहुत सपोर्ट किया है। आपके पर्सन ने इनकी जॉब लगवाई हो सकती है, आपके पर्सन इनको कार्मिक को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। एंड इनको ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं। तो डेफ़िनेटली एक एनर्जी वैम्पायर की तरह ना इस कार्मिक को ऐसा लगता है कि हाँ, ये पर्सन ना मेरे संग जुड़ा हुआ है, ये मेरे को लाइफ में आगे बढ़ा रहा है, पैसे दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, तो चलो मैं इसके संग ही रहूँगी। तो इस कार्मिक के लिए ना आपके पर्सन एक कम्फर्ट ज़ोन बन गए हैं, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि मैं सेफ हूँ, मुझे कोई मुसीबत नहीं आ सकती। जहाँ पे भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी, ये पर्सन मेरे सामने मेरे डट के खड़ा हो जाएगा, ये हर किसी से झगड़ लेगा, हर किसी से लड़ लेगा। यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी भी महसूस हो रही है कि अगर आपकी और कार्मिक के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हुई है, तो इस कार्मिक के ना कान में जू भी नहीं रेंगी। आप कितनी भी इनको बदुआएँ दे दें, आप कितना भी कुछ इस कार्मिक को समझाने की कोशिश करें कि मेरा बसा-बसाया रिलेशनशिप, इतने सालों का रिलेशनशिप आप खराब कर रहे हो, एंड इस कार्मिक को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी है। एंड इस कार्मिक का ना कॉन्फिडेंस लेवल दूसरे लोगों के संग रह के ही बढ़ता है। इसके अंदर इतनी सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं एंड जब ये किसी के संग होती है, तभी इसको ये महसूस होता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ हैं, मेरी वैल्यू बहुत हाई वैल्यू है, इसीलिए ये पर्सन मेरे पीछे दीवाना हुआ फिर रहा है एंड ये मेरी हर एक इच्छा को पूरी करेगा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा ना रिसेंटमेंट की एनर्जी में जा रहे हैं। इनका जो भी लव था, जो भी रोमांस था, वो धीरे-धीरे करके इस कार्मिक के लिए फीका पड़ते जा रहा है। एंड नाटक करके तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा ही लगेगा, बट जब इंसान का रियल फेस आने लगता है बाहर, तब जाके कहीं इनका जो मन से ये कार्मिक धीरे-धीरे करके उतरने लग गई है। अपना आपके जो पर्सन है ज़िंदगी से थक गए हैं, लाइफ से थक गए हैं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आई हैं। हैंगमैन का कार्ड आ गया है, एट ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, टेन ऑफ वांड्स की कार्ड आ गया है। एक हेवीनेस है आपके पर्सन के अंदर, डेथ का कार्ड आ गया है। एंड ये सभी जो कार्ड्स हैं, ये मेजर आर्काना है, ये एक मूवमेंट को दर्शा रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर ना धीरे-धीरे करके चेंज हो रहा है एंड ये चेंज जो है बहुत मेंटल लेवल का चेंज है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के लुक्स चले गए हैं इस एनर्जी से कनेक्ट होते ही। जैसे ही ये इस कार्मिक के कॉन्टैक्ट में आए, जो भी आपने इनको सँवारा था, आपने इनको अपनी प्यार और पैशन से, अपनी पॉज़िटिविटी से इनके अंदर जो चमक होती थी, अब वो धीरे-धीरे फीकी हो गई है। आप जब इनसे बात करती हो, आप जब इनको देखती हो, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसको हो क्या गया है? ये बहुत ही ज़्यादा बदल गया है, इसके अंदर कुछ चमक नहीं है, एक स्पार्क नहीं है। क्या ये वही पर्सन है जिसको मैं प्यार करती थी? तो आप इनकी एनर्जी से आप खुद भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इतना ज़्यादा ना एक डार्कनेस की तरफ इनकी एनर्जी चली गई है। जो भी इस कार्मिक ने पैशन दिखाया था एंड 24 घंटे बात कर कर के इनको स्पेस नहीं दिया सोचने का, ज़िंदगी को थोड़ा-सा सॉर्ट आउट रखने का एंड आपके संग भी अगर वो कुछ एक्सप्लेन कर पाते तो ये भी चांस नहीं दे रही थी वो कार्मिक। तो अब आपके पर्सन के अंदर चीज़ें इतनी ज़्यादा भर चुकी है ना, इनका पूरा चमक जा चुका है। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। इस रिलेशनशिप में ना कहीं पे भी कोई ग्रोथ नहीं है, कि जो पर्सन है ना अब बस ज़िंदगी में यही सोच रहे हैं कि मेरे पास जो कुछ है, मैं उसको बचा लूँ। एंड अब ना इनकी ईगो और इनकी जो इमोशनल डेप्थ है ना, वो इनके ऊपर हावी हो जाती है। तो कभी-कभार जब ये अकेले बैठे होते हैं, तो ये सोच रहे होते हैं कि मैं मुँह कैसे दिखाऊँ, मैं चीज़ों को सॉर्ट आउट कैसे करूँ? मेरे दिमाग की तारें इतनी हिल चुकी हैं कि अब जो ज़िंदगी में चल रहा है ना वो चलने दो। कहीं न कहीं कॉर्नर ऑफ हिज़ हार्ट ये ऐसा सोचते हैं कि आप इनको साथ दें एंड आप ना इनकी चीज़ों को लेट गो करें एंड नज़रअंदाज कर दें। एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा ना बँटा हुआ पा रहे हैं इस कार्मिक के संग। इनका ना अब रिलेशनशिप लव एंड हेट में डाइवर्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है।
कभी-कभी इस कार्मिक की वो जो क्वालिटीज़ थी ना, चुलबुली क्वालिटीज़, सोशल क्वालिटीज़, हैपनिंग, सेल्फीज़ खींचना, की पूरा टाइम हँसते रहना, वो जो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, अब वो इनको बहुत ज़्यादा अपने गले का फंदा लगने लग गई हैं, इमैच्योर लगने लग गई हैं। कार्मिक को अब ये धीरे-धीरे करके ताने देना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के सामने इस कार्मिक की कुछ बातें आ गई हैं। इनको ये लगने लगा है कि ये एक नार्सिसिस्टिक टाइप की पर्सन है। इसको लोगों का अटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके संग जो हुआ ना, जो आपके संग जो आपके पर्सन ने किया, आपको पुश करना अपनी ज़िंदगी से, आपको तवज्जो ना देना, अब वही चीज़ है ना, ये कार्मिक भी करती है। ये कार्मिक इनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती है। एक रिश्ते की मर्यादा होती है कि भई मेरे लाइफ़ में ना एक पार्टनर है, तो इस इन सब चीज़ों को ना मैं किसी और के संग शेयर नहीं कर सकती हूँ। ज़्यादा मैं किसी और के संग बात नहीं कर सकती, टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। थोड़ी-सी मतलब आपके पर्सन के अंदर वो इच्छाएँ थी कि मैं कार्मिक को कंट्रोल करूँ। तो अब ये बिल्कुल ही ऐसे बेफ़िक्र की तरह ना एक चिड़िया बन के उड़ती फिर रही है आसमानों में, एंड वो आसमान आपके पर्सन ने दिया है। एंड अब आपके पर्सन को ना धीरे-धीरे करके ऐसे हर्ट होता है, एक कॉम्प्लेक्स आने लग गया है आपके पर्सन को कि ये जो भी कर रही है ना मेरी लाइफ़ में, तो मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। मैंने तो इतनी लाइफ़ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लिया है कि मुझे नहीं लग रहा कि अब मेरे अंदर जो पैशन होता था, मेरे अंदर जो गर्मजोशी होती थी अपनी ज़िंदगी को लेके, अपनी लाइफ़ को लेके, एक सिंपल लाइफ़ को लेके, अब मैं वो वापस महसूस कर पाऊँगा। तो अब कार्मिक के जो पर निकल आए हैं, ये इनसे सँभले नहीं, सँभल रही है। इस कार्मिक के ऊपर आपके पर्सन इस वक़्त मुझे शक करते दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन को शक की बीमारी हो गई है। इनको लगने लगा है कि कार्मिक किसी और के संग घूम फिर रही है, जो कि सच है। वो छुपते-छुपाते बहुत सी अपनी ज़िंदगी में ना ऐसे पल एन्जॉय कर लेती है, जहाँ पे वो आपके पर्सन के संग नहीं, किसी और के संग लगी हुई होती है। वो कॉल पे होती है, वो मैसेजेस पे होती है, बहुत सारे इनको लोग फ़ॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, उन लोगों के प्यार को ये एक्सेप्ट करती है, उनके संग ओपनली रिवर्ट बैक भी करती हैं, कम्युनिकेशन ओपन रखती हैं। एंड सोल लेवल पे ये जो कार्मिक है, इसने आपके पर्सन को सरेंडर तो नहीं किया है। दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ, आपके जो पर्सन है ना, इस कार्मिक रिलेशनशिप को इमोशनल लेवल पे अपने मन से उतार चुके हैं। धीरे-धीरे करके इस कार्मिक को लेट गो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। एंड ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपकी तरफ भी नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो सोल है ना, वो कुछ स्थितियों की वजह से इतनी ज़्यादा झकझोर दी है यूनिवर्स ने कि इनको अब ऐसा लगता है कि मैं अनडिज़र्विंग हूँ, एंड कहीं न कहीं ये इनका खुद ही क्रिएट किया हुआ कर्मा है कि जो आपने दिया अब आप वो महसूस कर रहे हो। यहाँ पे डेथ का कार्ड आ गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बदलाव की एनर्जी है। आपके पर्सन का स्वभाव बदल रहा है। इनका जो पैशन होता था, जो एक कहीं न कहीं एक सेल्फिशनेस होती है ना, जब तक इंसान सेल्फिश होता है तो उसको लगता है कि नहीं भई मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, मुझे अपने लिए अच्छा करना है, मेरे को ऑप्शंस चाहिए अपनी लाइफ़ में, मुझे ये थर्ड पार्टी चाहिए अपनी लाइफ़ में। तो अब वो बदलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये इस कार्मिक रिलेशनशिप को मेंटल लेवल पे रिलीज़ ही कर चुके हैं। इन दोनों के बीच में कोई भी केमिस्ट्री नहीं है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनका और आपके बीच में जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी ना, वो कहीं न कहीं बहुत ऊपर उठ रही हैं। एक अजीब-सी रिस्पेक्ट आपके पर्सन के मन में आने वाली है आपके लिए, एंड कहीं न कहीं वो सोचेंगे ज़रूर आपके बारे में कि क्या मैं इसको वापस पा सकता हूँ? क्या सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं? बट वो कोई भी एफर्ट नहीं डालना चाहते। ये इनकी इच्छा इनके मन में ही रह जाने वाली है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये एक न्यू बिगिनिंग की उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये ना अभी फ़िलहाल ऐसी एनर्जी में है कि ये खुद को हील करेंगे। बिल्कुल ही रोक दी है इन्होंने अपनी ज़िंदगी। एक सही पर्सपेक्टिव चाहते हैं ज़िंदगी में, एक सही दिशा ढूँढना चाहते हैं, एंड उसमें ना सबसे पहला नाम आता है आपका। तो डेफ़िनेटली ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ एक बोलते हैं ना बड़े ही कॉर्डियल तरीके से कि हाँ, मैं ब मेरे को तो हाल-चाल पूछना है, कैसी हो, क्या चल रहा है? उस तरीके से ये आपके टच में आने की कोशिश करेंगे। एंड जो भी कार्मिक के संग इनका चल रहा है ना, वो चीज़ें इनको और आपकी तरफ ही लेके आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। बट ट्रांज़िशन है ना, इसमें वक़्त लग सकता है। आपके पर्सन इस वक़्त बिल्कुल ही कोलैप्स कर चुके हैं, पूरी ही लाइफ़ का इनके मतलब बेड़ा गर्क हो रहा है, ब्रेकडाउन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इनका रिलेशनशिप से या किसी रोमांटिक पार्टनर से थोड़ा-सा भरोसा उठ चुका है।
तो अगर ये आपकी लाइफ में आप इनको वापस चांस देती हो, तो आप देखोगे कि इनके अंदर वो बात नहीं रही कि मतलब प्यार महसूस करा दें या महसूस कर लें। तो बहुत ही ज़्यादा ना एक गिव अप की एनर्जी है, मतलब थक चुके हैं ज़िंदगी से। इन्होंने इतना ज़्यादा मतलब मस्तियाँ लूटने के लिए आपको हर्ट किया है कि जो इंसान के अंदर रोशनी होती है ना, वो रोशनी ही छिन चुकी है इस पर्सन से। देखते हैं कार्मिक और क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है आने वाले दिनों में। हर हर महादेव। सो ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके पर्सन की लाइफ की इतनी सक्सेसफुल कार्मिक बन के आई है कि आपके पर्सन को ना रोज आईना दिखाती है। कुछ ना कुछ कह रही हैं ये आपके पर्सन को, जिस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही टूट चुका है एंड ये इनकी लाइफ में ना इनको बहुत बड़े सबक देके जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन एक ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो जाएँ जहाँ उनके सर पे छत ना हो, जहाँ पे उनके पास कहने को कोई काम धंधा भी ना हो। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अभी तो ये इतना ज़्यादा एक रानी की एनर्जी में है एंड ये सिर्फ ये ही कर रही है कि एनर्जेटिकली ना ये आप दोनों का यूनियन नहीं होने देना चाहती। ये आपके पर्सन को अपने चंगुल में ही रखना चाहती है एंड फिलहाल ये चाहती है कि जो रास्ता है इनके पास की वो मुड़ के कभी भी आपके पास आ जाए, वो रास्ता परमानेंटली बंद करना चाहती है। तो ट्रैप कर रही है, सोची समझी चालें हैं इनकी, आपके पर्सन की जो वीक एनर्जी है उसका बिल्कुल बेनिफिट लेती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ही इज़ समवन दैट आई यूज़ फॉर कम्फर्ट। तो डेफ़िनेटली आपके पर्सन ने इनको सब टाइप की लग्ज़री एंड कम्फर्ट देने का सोच रखा है। इस कार्मिक को बहुत ज़्यादा ना अटेंशन चाहिए, तो ये अटेंशन भी खींच रही है आपके पर्सन से। आपके पर्सन ना अब झूठ बोलते हैं। ये इतने ज़्यादा थक चुके हैं ना इस कार्मिक के संग कि ये अपना स्पेस चाहते हैं। ये कहीं बैठे होते हैं और बोलते हैं मैं काम कर रहा हूँ। इनका ना इस कार्मिक के संग बात करने को भी मन नहीं करता है, मन नहीं लग रहा है इनके साथ। एंड इस कार्मिक को अब शक की बीमारी हो चुकी है। जो ये चीज़ें कर रही हैं उस पे आपके पर्सन शक कर रहे हैं। इस कार्मिक को आपके पर्सन के ऊपर शक हो रखा है। दोनों के रिलेशनशिप में कोई भरोसा तो है ही नहीं। तो शक की बुनियाद पे ये रिलेशनशिप खड़ा हुआ है। ये तो बस डगमगाता हुआ एक महल दिखाई दे रहा है मुझे, जो कभी भी गिर सकता है। एंड डेफिनेटली आपको कभी भी ना अपने पर्सन की एनर्जी महसूस हो जाएगी कि ये ना गिव अप कर चुके हैं एंड ये अकेले चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको खबर जैसे ही मिलेगी आप इनको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। आपकी सांत्वना बहुत रहेगी इस पर्सन के संग, बट जो भी इन्होंने किया है वो इनके ही कर्मा हैं। इनको इमोशनल लेवल पे बहुत से दर्द झेलने पड़ेंगे। इन्होंने जो आपको हर्ट किया है वो 3 गुना बढ़ के इनकी ज़िंदगी में पेन आने वाला है। एंड अब शांति तो ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा मुझे इनकी दिखाई नहीं दे रही है। आपको ऊपर-ऊपर से लगेगा कि इनकी ज़िंदगी बड़ी सिंपल सी चल रही है, अपने रूटीन में लगे हुए हैं ये थर्ड पार्टी के संग, बट ऐसा नहीं है। इनका मन इसके संग भी नहीं लग रहा है। तो आई जस्ट होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि आने वाले समय में इनका ब्रेकअप हो सकता है। आपके पर्सन वापस से अकेले हो जाएँगे एंड उस टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, बट आपको थोड़ा-सा पहचानने की ज़रूरत है कि कहीं ये शॉर्ट ब्रेक लेके अपने आप को बेटर फ़ील कराने के लिए आपके पास नहीं आ रहे। आपके पास आने का इंटेंशन इनका बहुत प्योर होना चाहिए, उसके बाद तो फैसला आपका ही है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।